Hello Joe, let's see the question. A Carnot cycle is performed by 1 mole of air. इसका गामा कितना गिवन है 1.4 इनिशियली एट 327 डिग्री सेल्सियस. तो इनिशियली कितने 327 डिग्री सेल्सियस पर है. Each stage represents a compression or expansion in the ratio 1:6. तो compression और expansion जो हो रहा है वो कितने 1:6 में हो रहा है. That means वॉल्यूम का रेशियो आपको दे रखा है. Calculate. A. The lowest temperature. B. The net work done during each cycle. And C. Efficiency of cycle. Given है आपको R is equals to 8.31 joule per mole per Kelvin. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is Carnot cycle. So it is defined as, ये होता क्या है, defined as an ideal और कैसा रिवर्सिबल, क्योंकि आपको पता है रिवर्सिबल इतनी आसानी से होते नहीं है. क्लोज्ड थर्मोडायनामिक साइकिल. इस साइकिल में होता क्या है, दिस थर्मोडायनामिक साइकिल पजेस कितनी 4 सक्सेसिव ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व्ड. इस साइकिल में कितने 4 ऑपरेशंस होते हैं, जिनमें से आपके कौन कौन से हैं. पहले सबसे पहले हम करते हैं क्या, आइसोथर्मल एक्सपेंशन. आइसोथर्मल एक्सपेंशन. देन सेकेंड इज व्हाट, एडियाबैटिक एक्सपेंशन. और क्या इन्वॉल्व होता है इसमें, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन. एंड लास्ट साइकिल कंप्लीट होती है हमारी इसी से, जैसे हम बोलते हैं क्या, एडियाबैटिक कंप्रेशन. ये अगर हम साइकिल को यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये साइकिल हमारी कुछ तरीके से बनती है. ये हमने यहाँ पे 2 एक्सेस बनाई. इस वाली एक्सेस को मान लेते हैं x और इस वाली एक्सेस को मान लेते हैं y. इस वाली एक्सेस से हम क्या ले लेते हैं, वॉल्यूम, जो कि इधर बढ़ रहा है. इस वाली एक्सेस से ले लेते हैं क्या, प्रेशर, जो कि इधर चल रहा है. और टेम्परेचर इसमें चेंज हो ही रहा है. तो मान लिया ये हमारी इनिशियल स्टेट है हमारी किसकी, सिस्टम की, जहां पर इसका प्रेशर कितना है P1, वॉल्यूम कितना है V1 और टेम्परेचर इसका कितना है T1 मान लेते हैं इसका. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करा रहे हैं, एक्सपेंशन, वो भी कैसा, आइसोथर्मल. तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा. ये देखिए एक्सपेंशन हो रहा है ये इस तरीके से. ओके. तो ये इस वाली सिचुएशन पहुंचेगा. इस वाली सिचुएशन में इसका प्रेशर क्या हो गया, चेंज, मान लिया P2, वॉल्यूम हो गया चेंज V2, और क्योंकि आइसोथर्मल था तो टेम्परेचर इसका कितना है, T1 ही है. ओके. फिर इसका फिर से क्या कराते हैं, एक्सपेंशन. लेकिन इस बार जो एक्सपेंशन होता है उसका, वो एक्सपेंशन कैसा होता है, एडियाबैटिक. तो एडियाबैटिक है तो टेम्परेचर क्या हो सकता है, चेंज. यहाँ प्रेशर कितना हो चुका है P3, वॉल्यूम कितना हो चुका है V3 और टेम्परेचर हो चुका है यहाँ पे कितना T2. फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस कराते हैं ये इस तरीके से. ये जब कंप्रेस होता है तो यहाँ पहुंच जाता है. तो अब इसका प्रेशर कितना हो गया, मान लिया P4. प्रेशर कंटिन्यू क्या हो रहा है, इस एक्सिस पे चेंज हो रहा है और वॉल्यूम का इस एक्सिस पे चेंज हो रहा है. तो देखिए ये वॉल्यूम यहाँ से कम हो रहा है तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंप्रेशन. ओके. P4, वॉल्यूम मान लिया V4 और टेम्परेचर इसका कितना रहेगा, T2. ये फिर ये वापस हमारी कहाँ पर अपनी सिचुएशन पहुंच जाता है, जो कि अगेन एक क्या है, कंप्रेशन है. ये हम A, इसको B, इसको C, इसको क्या बोल देते हैं, D. ठीक है. और ये फिर से कहाँ पहुंच जाता है, A, जो कि इसकी इनिशियल सिचुएशन है ये. तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड द कार्नोट साइकिल. ये वाला हमारा कौन सा है, आइसो. ये कौन सा है, एडिया. फिर ये कौन सा है, आइसो. और फिर ये कौन सा है, एडिया. इसे ही हम कहते हैं क्या, एडियाबैटिक मींस. इसे ही हम कहते हैं कि कार्नोट साइकिल. तो आप देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को. सबसे पहले वो क्या कर रहा है कि ये 1 मोल की लिखी गई है. तो फॉर 1 मोल, तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना होने वाला है, 1. इसे छोड़ देते हैं. आ गया ये. इसके बाद क्या कह रहा है, गामा इसका गिवन है कितना, 1.4. तो गामा की हमें जरूरत पड़ेगी, उसने आपको गामा ऑलरेडी क्या कर दिया, प्रोवाइड करा दिया, इट इज 1.4. इसके बाद क्या कह रहा है,
इनिशियली इसका टेम्परेचर कितना है 327 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए जब ये साइकिल स्टार्ट हुई तो इसका टेम्परेचर कितना था T1, तो हम T1 को मान के चल रहे कितना है 327 ऑफ डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो T1 इक्वल हो जाएगा 327 प्लस 273, तो दोनों यहाँ केल्विन आ जाएगा, दोनों ऐड होंगे तो T1 हमारा कितना दे रखा है इसने 600 ऑफ केल्विन। ओके, इसके अलावा उसके बाद क्या बोल रहा है आपसे कि वॉल्यूम का रेशियो, जितनी बार वॉल्यूम चेंज हो रहा है उतनी बार रेशियो कितना हो रखा है 1:6, यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम V1 था, यहाँ वॉल्यूम कितना हो गया V2, तो यहाँ से V1 बाई V2 ये कितना दे रखा है आपको 1/6, ये रेशियो आपको 1/6 दे रहा है। और एक वॉल्यूम कहाँ चेंज हो रहा है यहाँ पे V3 और बाई V4, तो ये वॉल्यूम हमारा कितना चेंज हो रहा है, ये भी हमारा हो रहा है V3/V4, ये भी हमारा कितना है 1/6 है। ठीक है, क्योंकि हर बार रेशियो कैसा है वॉल्यूम का सेम, तो ये आपको क्वेश्चन में आपको गिवन है। नेक्स्ट, इसके अलावा आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, बस इतना ही गिवन है और आपसे पूछ रहा है लोएस्ट टेम्परेचर। तो देखिए लोएस्ट टेम्परेचर का कहाँ मिलेगा, यहाँ ये T2 ये इस वाली प्रोसेस में, तो टेम्परेचर चेंज कहाँ हो रहा है इस एडियाबेटिक की प्रोसेस में, तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस हम पहले ए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस वी नो दैट क्या होता है T V की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट होता है कौन सी, इसे बोलते हैं एडियाबेटिक इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको एडियाबेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो यहाँ से हमारा दो टेम्परेचर के लिए बन जाएगा T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल्स टू T2 और V2 की पावर गामा -1 हो जाएगा। तो T1 आपको गिवन है कितना 600, तो यहाँ से V1 अपॉन V2 की पावर हो जाएगी कितनी गामा -1 इक्वल्स टू हो जाएगा T2, यहाँ से हमारा T2 आ जाएगा कितना 600, और ये हमारा V1 अपॉन V2 हमें गिवन है कितना रेशियो हमेशा 1/6 है, तो इट बिकम्स गामा कितना दे रखा है 1.4 माइनस का 1, तो दिस बिकम्स 600 इंटू 1/6 की पावर कितनी 0.4। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आपको दे देगा 600 यहाँ, और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 0.4884, ये आपका T2। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट T2 एज 293 ऑफ केल्विन। अब क्योंकि हमारा T1 किस में दे रखा था डिग्री सेल्सियस, तो इन डिग्री सेल्सियस अगर इसको निकालेंगे तो T2 इक्वल कितना हो जाएगा 293 और माइनस का 273 क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 डिग्री सेल्सियस। तो इट इज व्हाट लोएस्ट टेम्परेचर। ये अब इसके बाद आपसे क्या पूछा है नेट वर्क डन ड्यूरिंग ईच साइकिल, तो नेट वर्क डन देख लेते हैं। सो नेट बी देख लेते हैं ना, नेट वर्क डन, तो आपको दिख रहा है कितनी प्रोसेस हो रही है 4, नेट वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल, तो यहाँ से हमारा लॉजिक बनेगा टोटल वर्क डन हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू W कहाँ से कहाँ A से B प्लस W B से C प्लस W C से D एंड प्लस W D से A। तो इसमें आपके आइसोथर्मल और एडियाबेटिक चल रहे हैं, तो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ये आपको पता होना चाहिए। एडियाबेटिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है एडिया, ये हमारा होता है एन आर और ये होता है T2 माइनस अपॉन में गामा -1, तो ये हमारा रहता है क्या रिलेशन किसका एडियाबेटिक का। तो अगर आप यहाँ पे निकालेंगे हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सी है, यहाँ पे ये पहली आइसो रहेगी, दूसरी एडिया है और तीसरी भी आइसो रहेगी और चौथी क्या है एडिया। तो अगर हम WBC निकालेंगे तो WBC ये हमारा हो जाएगा एन तो हमारा 1 है, तो R ये कितना हो जाएगा गामा -1 और ये T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 ही होने वाला है, फिर T2 हो गया था कितने से T1 से पहली वाली प्रोसेस में, और ये दूसरा हमारा कौन सा प्रोसेस है ये D2A, तो D2A में क्या हुआ था टेम्परेचर T2 से हो गया था कितना फिर से T1, तो D2A में क्या हो जाएगा W D2A इक्वल हो जाएगा R और ये हो जाएगा गामा -1 और यहाँ हो जाएगा ये T1 माइनस का कितना T2। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो WDA इक्वल टू हो जाएगा माइनस का WBC
बी है। देखिए ये T1 माइनस T2 है, T2 माइनस T1 है, तो यहाँ से WDA प्लस WBA इक्वल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये एक तो हमारी इक्वेशन है, एक तो हमारा रिलेशन ये बन गया। अगर हम देखें अब आइसोथर्मल का वर्क डन, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये हमारा होता है W इन आइसो इक्वल्स टू nRT ln V2 डिवाइडेड बाई V1। ये रिलेशन हमारा रहता है। तो बस इससे हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नाउ नेट वर्क डन, तो हमारा W इज इक्वल्स टू हो जाएगा, दो तो हमारे इसमें हो जाएंगे 0, ये दोनों इसका और इसका सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बचेगा WAB प्लस WCD, WAB प्लस W ऑफ CD। तो यहाँ पे अगर हम उनकी वैल्यू रखें तो ये हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू WAB। तो ये कौन सा फाइनल वॉल्यूम में कौन सा होता है, इनिशियल होता है। तो मैं लिख देंगे NR, टेम्परेचर T1 था, तो ये LN, ये AB में फाइनल वॉल्यूम कितना हो रहा था, फाइनल हो रहा था V2 और इनिशियल कितना था V1। तो यहाँ हम लिख देंगे LN V2 डिवाइडेड बाई V1। ये फिर यहाँ आ जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा nRT2, और हमारी दूसरी आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारा टेम्परेचर था, वो जो वॉल्यूम था वो हो जा रहा था V4 डिवाइडेड बाई कितना, V3। ये n हमारा हो जाएगा 1, तो इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा RT1, ये हो जाएगा LN, ये हो जाएगा V2 अपॉन V1। यहाँ से माइनस, इसमें अगर माइनस करें तो इसका ये जो रेसिप्रोकेट हो जाएगा ये, तो माइनस n तो हमारा 1 ही हो गया, तो RT2, ये भी हो जाएगा LN V3 बाई V4। तो अभी भी स्टार्टिंग में हमने देखा था कि रेशियो कैसा हो रहा है, इक्वल। तो V2 अपॉन V1 इक्वल टू होता है कितना, V3 अपॉन V4। हमें गिवन है ये चीज, तो हम पुट कर देंगे तो W इक्वल हो जाएगा RT1 ln V2 बाई V1 माइनस RT2, ये T1 है, ये T2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ln, ये भी कितना हो जाएगा, V2 बाई V1। कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो W इक्वल हो जाएगा RT1 माइनस T2, ये ln V2 बाई V1। अगर यहाँ वैल्यू पुट करें तो W इक्वल हो जाएगा R की वैल्यू आपको पता है 8.31, T1 कितना था आपको, T1 आपका था 600 केल्विन, ये, और माइनस ये आ गया था हमारा 293 ऑफ केल्विन। अच्छा ln, ये V1 अपॉन V2 कितना था, 1/6, तो V2 अपॉन V1 कितना हो जाएगा, 6। तो ln 6 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 8.31, और ये हमारा होने वाला कितना, 307, और ये लॉग बेस ई पर 6 की वैल्यू हमारी होती है 1.79। तो अगर इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा ये 4566.6 ऑफ जूल। तो दिस इज द वर्क डन इन होल साइक्लिक प्रोसेस। नाउ लास्ट आपसे पूछा गया है एफिशिएंसी, तो सी इज व्हाट, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन। तो आपको पता है एफिशिएंसी इज गिवन बाई 1 माइनस T2 बाई T1। तो हमने कैलकुलेट किया था, तो 1 माइनस T2 कितना आया था हमारा 293 डिवाइड T1 कितना आ गया था 600। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करने पे आ जाएगा ये 0.4883, माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.511। तो ये हमारे आ गए कौन, एफिशिएंसी। तो अगर परसेंटेज में अगर आप निकालें तो 100 से क्या कर देंगे, और इन परसेंटेज ईटा परसेंट इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाए कितना, 100 से इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई 0.511 इंटू 100। तो हमारी ये ईटा परसेंटेज आ जाएगी, यानी इन परसेंटेज ईटा इक्वल टू 51.1%। तो this is your efficiency and answers of all the asked questions. I hope you have understood it well. Best of luck.